हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करनी है जो पास कर रहा है 3 पॉइंट्स से। वो 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो जब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और तब हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि पहले ये चेक करते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। अगर ये कोलिनियर होगा तो इससे पास करने वाले प्लेन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और अगर ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, तो इससे तो हम लोग इससे पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर या कार्टेशियन? तो हम लोग कार्टेशियन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर है कि नहीं है ये कैसे चेक करते हैं, देखते हैं कि पहले हम लोग ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इनको मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, हम लोग ए बी और बी सी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उनके डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। इसी तरह BC फाइंड करेंगे। तो ये टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, तो -2 -1 -3। ठीक है, 2 - 2 0 और -1 -1 -2। ठीक है, अब ये तो देख के ही लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। कैसे चाहो तो चेक कर सकते हो, 0/-3, 1/0, 1/-2, क्या ये तीनों इक्वल है? देख के ये इसको करोगे ये 0 आएगा, ये इंफिनिटी आ जाएगा, ये करोगे -1/2 रहेगा, तो ये तीनों इक्वल है? ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है तो मतलब कि कैसा पॉइंट हुआ, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ। ठीक है, ये कैसे पॉइंट हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन मेथड से, कार्टेशियन फॉर्म वाला। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, वो होता है यहाँ पे लिख है। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं उसमें। कैसे लगाते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो लगाते हैं ये मेथड। तो सबसे पहले क्या है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है ये, ठीक है, ये x1 y1 z1 हुआ, ये x2 y2 z2 हुआ, ये x3 y3 z3 हुआ। ठीक है, तो x1 क्या है ये, तो x1 क्या हो गया 1, फिर y माइनस y1, y1 भी क्या है 1, फिर z माइनस z1, तो z1 तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x2 माइनस x1, x2 ये x1 ये, 1 माइनस 1 0, फिर y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, z2 माइनस z1, 1 माइनस 0 1। ठीक है, फिर x3 माइनस x1, -2 माइनस 1 -3, y3 माइनस y1, अरे x3 माइनस x1 है ना, -2 माइनस 1, ये वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, -2 माइनस 1 -3, फिर y3 माइनस y1, 2 माइनस 1 1 और फिर z3 माइनस z1, -1 -0 -1। ठीक है, ये हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ये तो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं कितने दिनों से। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले x माइनस 1 लेंगे। ठीक है, फिर इसको छिपा के 1 इंटू -1 क्या होगा -1, -1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर प्लस
y माइनस वन, अब प्लस लिया है ना y माइनस वन, तो इधर से करेंगे, इन दोनों को छिपा के, ठीक है, 1 इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री और 0 इंटू माइनस वन जीरो, ठीक है, फिर प्लस z, अब इन दोनों को छुपा के, ठीक है, तो 0 इंटू वन जीरो, फिर माइनस 1 इंटू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू का x माइनस वन में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टू एक्स प्लस टू ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री का y माइनस वन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री वाई, ठीक है, माइनस थ्री वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है, और यहाँ पे थ्री इंटू जेड थ्री हो जाएगा, थ्री जेड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, और थ्री प्लस टू क्या हो गया फाइव, प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे इक्वेशन को चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसको इस तरह लिख सकते हो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, इस तरह। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।